कितनी छोटी बोतल मिली है। और जरा इनकी बोतल से तुलना करें तो कुछ भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो मिला है वो खाओ। मेरे पास हवा बवा फ्लेवर के साथ जेली का एक विशाल बोतल है। तुमने अभी तक मेरा नहीं देखा है, वरना केवल बड़ा है बल्कि रंगीन भी है। टीना, तुम्हारा बोतल सच में हमारे सामने अजीब लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट होगी। ओह, यह सही है। मैंने पहले कभी किटकैट फ्लेवर वाली जेली नहीं चखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उस जेली तक कैसे पहुंचूं जो बोतल के नीचे है? मुझे इसे अपनी जीभ से बाहर निकालना होगा। लगता है मैं फंस गई हूँ। सुनो क्विंटन, मेरी मदद करो। बोतल खींचो, बस मेरी जीभ बाहर निकाल दो। टीना, माफ कर दो। टीना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब ठीक है। खुशी की बात है कि जीभ बाहर आ गई। बढ़िया। तो अब मैं सुरक्षित रूप से अपनी जेली खाना शुरू कर सकता हूँ। जरा देखो इसमें कितना है और यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं बस एक बार में सब कुछ खाना चाहता हूँ। वाओ! देखो, हम हवा बबा जेली से भी वैसे ही बबल बना सकते हैं और फिर हम उनके साथ खेल भी सकते हैं। लड़कियों, इसे पकड़ो। ये बहुत मजेदार है। क्विंटन, क्या तुम इसे अपने सिर से मार सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं पूरा चिपचिपा हो गया हूँ। घिनौना। अब स्कीटर्स फ्लेवर्ड जेली को आजमाने की मेरी बारी है। हालांकि पहले मुझे इसे निचोड़ने की जरूरत है। ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उफ, टीना, क्विंटन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम लोग बोतल को दोनों तरफ से दबाओ और मैं जेली के मजे लूंगी। वाह! अब तक सब ठीक है। सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा उसे होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं अब थक गया हूँ। वहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या इतना काफी है? ओह, ऐसा लगता है कि हमारी सोफी खुद ही रंगीन हो गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। क्या ये संक्रामक है? ओह, ये बहुत अच्छा था। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आउच! लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। वाह! लेकिन मैंने एक स्वादिष्ट जेली का स्वाद चखा। ओह यार, यह बहुत आइसक्रीम है। हालांकि इसका स्वाद ब्रोकली जैसा है। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतनी छोटी बकेट है। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। यह बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक चम्मच खा सकती हूँ। बस इस आइसक्रीम को बाहर निकालना होगा। उफ! थोड़ा गलत। इसके लिए कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरना जरूरी था, लेकिन मैं इसे फेंक सकती हूँ। ऐसा कैसे? तुम्हें यह खाना ही होगा। उफ! ये कैसा बेकार नियम है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। छी! ये सबसे खराब आइसक्रीम जो मैंने कभी चखा है। क्विंटन और सोफी, मुझे तुमसे सहानुभूति है। वैसे अब इसे खाने की तुम्हारी बारी है। मुझे अंदाजा है कि कितना बेकार होगा। मैं इसे पहले एक उंगली से ट्राई करूंगी। इसे खाना असंभव है। छी! इस आइसक्रीम को ऐसे खाना मुश्किल है, तो शायद मैं इसे थोड़ा स्वादिष्ट बना सकती हूँ। चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स, और देखना अब और क्या करती हूँ मैं। और स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक इसमें मेरी मदद करेंगे। अब ये बिल्कुल अलग मामला है। अब चलो इसे चख कर देखती हूँ। अब यह हुई ना बात। मैं इसकी एक पूरी बकेट खा सकती हूँ। हाँ, बल्कि मुझे ये पसंद आ रहा है। वाह, बस हो गया। अरे नहीं, मैं जल्दी खुश हो गई थी। लगता है मुझे डकार आ रही है और बहुत खराब। रुको, बस अपना मुंह सील करना काफी है। यह अफसोस की बात है कि मुझे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरह मैं इससे बच नहीं सकता। इसलिए मुझे खुद को इस विशाल बकेट को खाने के लिए मजबूर करना होगा। चलो, मैं इसे खाता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैं ये सब कर लूँगा। ओह, बहुत खराब।
सुनो, खिड़की किसने खोली? इतनी ठंड क्यों है? मैं जम रहा हूँ। मुझे गर्म रखने के लिए हेयर ड्रायर चाहिए। अब और कोई आइसक्रीम नहीं, इस तरह हमें ठंड लग जाएगी। ओह रुको, हाँ, यदि आइसक्रीम पिघलती है तो यह कॉकटेल में बदल जाएगी और इतने बड़े बॉल को खाने की तुलना में इसे पीना बहुत आसान होगा। इससे बदबू आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदबूदार स्लाइम को संभाल सकता हूँ। मैं यह सब एक घूंट में पीने की कोशिश करता हूँ। चलो इसे उठाता हूँ और मैं एक घूंट में सब पी के खत्म कर दूंगा। हाँ, यह काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कोशिश हमें पसंद आई। लड़कियों, अपनी नाक बंद करो, बहुत गंदी महक आ रही है। फिर से मेरे पास सबसे छोटा है, लेकिन मेरा कॉकटेल बहुत बड़ा है। मेरे पास सबसे बड़ा है दोस्तों, मैं इसे जल्दी पीना चाहती हूँ। चलो टीना, शुरू करो। हाँ, आसानी से। मैं एक बार में अपना कॉकटेल पीऊंगी। कैसा अजीब सा प्रभाव है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। क्विंटन, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। स्ट्रॉ से पीने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे पुराने तरीके से करना चाहूंगा। ये इसे देखो, अरे मैं पूरा बैंगनी हूँ। क्या कूल कॉकटेल है! यह किसी तरह का जादुई पोषण है। सोफी, केवल तुम ही बची हो। ओह हाँ, मैं इतना प्यासी हूँ कि मैं इस कप को एक घूंट में खाली करने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट था। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कुछ अजीब हो रहा है। कितना डरावना! सोफी बदल गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं सोफी हूँ। जाहिर है, मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न खाऊंगा। मेरी बकेट सबसे छोटी है, मेरा विशाल है और क्लासिक आकार मेरे लिए सही है। खैर, मुझे यहाँ केवल एक बीज मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इसे पॉपकॉर्न में कैसे बदलना है। बस इसे टेबल पर रखें और फिर सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करेंगे। अनाज गर्म हो जाएगा और पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। ओह, क्या सुगंध है! बस अब इसे खाने का समय है। बहुत स्वादिष्ट है यह, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम। सोफी, पॉपकॉर्न खाने की तुम्हारी बारी है। ओह बेशक, पॉपकॉर्न, पर इसे बनाना होगा। मेरे पास अनाज की पूरी बकेट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या मदद करेगा। एक टोस्टर। इसका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए बीज जरूर खुलेंगे। यह रहे। वाह! ये सिर्फ खुले ही नहीं बल्कि असली बार्स में बदल गए हैं। क्विंटन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा सिर एक बढ़िया लैंडिंग पैड है। खैर, चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट। टीना, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। हाँ, असल में मेरी बारी है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अनाज हैं जिसे ओवन के बिना करने का कोई तरीका नहीं है। यह पॉपकॉर्न के पकाने का समय है। अब मैं थोड़ा खेलूंगी। हाँ, मैं बस तुम्हें हरा दूंगी। यह खुशबू कहाँ से आ रही है? आउच! ये मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। ओह, क्या हो रहा है? ओह, लगता है पॉपकॉर्न का तूफान आ गया है। ओह, तो इसमें क्या गलत है? यहाँ सबके लिए काफी है। चलो खाओ। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया।
सुपर। बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाओ, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से। ठीक, यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंक जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है,
एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओ माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाओ! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान, मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से, और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाह, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाओ! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ,
लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है, बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार! क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। स्वागत है। चलो, पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा, यह आसान है। यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा। और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है ताकि यह कड़ा हो जाए।
फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी, तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताड़ाम, मेरा सब कुछ तैयार है। ओ, कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी, तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है, तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे यह पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ।
यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़ कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूरी कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडी से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी। प्यारी बच्ची। क्या वीडियो देखते हैं? वाह, यह कोका कोला है। कमेंट्स में लिखे कि आपको कोला पसंद है। हमारे हीरोज को यह बहुत पसंद है। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। उफ, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। उफ, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। ओह, चलो खुल जाओ। ओह, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। मैं क्या करूँ? ओह, मुझे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। कोक मेरे चेहरे पर गिर गया है। हाँ, मैं बहुत फनी लग रहा हूँ, लेकिन बोतल खुल गई है। मुझे एक असली कोक मिला है। बहुत स्वादिष्ट। क्या सोफी के पास चॉकलेट कोला है? यह सिर्फ मेरे लिए है। यह वास्तव में चॉकलेट कोला है। वाह, कितना स्वादिष्ट। ओह, मैं रुक नहीं सकती। वाह, इसके अंदर M&M कैंडीज है। कूल। अब सभी कैंडीज को लेने के लिए बोतल को तोड़ेंगे। हाँ, यह मजेदार है। जब तक कोई नहीं देख रहा है, मैं सोफी की कैंडी को खाने की कोशिश कर सकता हूँ। कोई भी नोटिस नहीं करेगा। क्विंटन, ये मेरी कैंडीज है, इसे यहाँ रखो। मैं इसे अपने मुंह में डालकर बंद कर लूंगी ताकि तुम मेरी कैंडी ना ले सको। वाह, तुम्हारे पास एक खाने वाला लेबल भी है।
ये भी चॉकलेट है। कूल। क्विंटन लेवल खाने के लिए भी तैयार है। सोफी, तुम्हारे पास बहुत सारी कैंडी और चॉकलेट है, क्या तुम थोड़ा सा शेयर कर सकती हो? हालांकि तुम जानती हो कि मेरे पास अपनी बोतल भी है। मैं अभी से आजमाने जा रही हूँ। ये चॉकलेट भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये बहुत मजबूत है। मैं इसे पिकैक्स से तोड़ती हूँ। वो माइनक्राफ्ट में पत्थर भी तोड़ सकता है। और ये तो सिर्फ एक बोतल है। वाह, ये काम कर रहा है। वाह, ये गमी कोक है। सोफी, चलो उसे खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं, ये सिर्फ मेरे गमी कोक है। चलो इसे खाते हैं, बहुत बढ़िया है। तुम लोग भी इसे खा सकते हो दोस्तों। वाह, इसका स्वाद तो चॉकलेट से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है। वाह, क्या ये मछली है? कोई आज लकी है और कोई नहीं। सोफी को निश्चित रूप से गमी मिला है। सही में ये बहुत अच्छा है। मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे पास एक चॉकलेट है, चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। और मेरे पास एक असली है। छी, इससे बदबू आ रही है। मुझे मछली से नफरत है। क्विंटन, चॉकलेट से शुरू करो। चलो इसे ट्राई करते हैं। इसकी पूंछ से शुरू करते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि मेरी मछली को थोड़ा तैरने की जरूरत है, इसलिए मैंने एक एक्वेरियम और मिल्क तैयार किया है। अब चलो चॉकलेट मछली के लिए थोड़ा दूध डालते हैं और उसे इसमें डालेंगे। वाव, देखो जरा, गई मछली अंदर और अब ये यहाँ तैरेगी। हो वाव, देखो मिल्क चॉकलेट बन गया। अब मेरे पास केवल एक चॉकलेट मछली नहीं बल्कि एक चॉकलेट मिल्क शेक है। इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाव, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या मुझे भी ट्राई करने दे सकते हो? मेरे गमी फिश से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये उस तरह से नहीं पिघलेगा जैसा कि क्विंटन ने किया था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी फिश को पिघला सकती हूँ, फिर यह लिक्विड हो जाएगा और मैं इसे आसानी से पी सकती हूँ। आइडिया बहुत अच्छा है। मछली पिघल गई और अब मैं इसे कीड़े के रूप में फ्रेम में डाल सकती हूँ। अब मुझे बहुत सारे जेली वॉर्म्स मिलेंगे। और मैं उस पर बहुत सारे गमी फिश पकड़ सकती हूँ। मेरा आइडिया अच्छा है ना? मेरे आइडिया को लाइक करें। बड़ी या छोटी मछली को पकड़ो। हाँ, चलो। चलो देखती हूँ। ओह, ये काम किया, कितना अच्छा। ये मेरी पहली मछली है। मेरे पास बहुत सारे जेली वॉर्म्स हैं। अब मैं अपने लिए और मछली पकड़ने जा रही हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मछली पकड़ना इतना आसान होता है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। चलो माली, अब तुम अपनी मछली खा सकती हो। क्या सच में? मैं इसे नहीं खाना चाहती। इसे बहुत भयानक बदबू आ रही है। कितना भयानक। ठीक है, मुझे अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत है। ये इतनी अजीब तरह से क्यों आगे बढ़ रही है? नहीं, क्या ये जिंदा है? मैं इसे हटा दे रही हूँ यहाँ से। नहीं, मेरी चॉकलेट कॉकटेल, अब इसमें एक मछली तैर रही है। ओह, धन्यवाद माइली। छी, ये कितना गंदा है। अब पूरे कॉकटेल में मछली की तरह गंध आ रही है। ये दूध के साथ अच्छा नहीं होता है। शायद कॉकटेल को कुछ नहीं हुआ है। ये गंदा लग रहा है। ये भयानक हो गया है। क्विंटन, चुप करो। तुम बहुत मजेदार दिख रहे हो। वाह, ये सॉस के साथ फ्रेंच फ्राइज है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, यह जरूर बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास असली फ्राइज है। तुम्हें मेरे नुकीले दांत कैसे लगे? माइली, तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। मैं बहुत डर गया था। मैं पहले करूँगी और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सभी फ्रेंच फ्राइज को एक बड़े पैकेट में डालूंगी और फिर उस पर सॉस स्प्रेड करूंगी। मुझे लगता है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। और अब मैं इसे सब मिला दूंगी अच्छे से। और अब इन सबको खाने का समय है। वाव, सभी फ्रेंच फ्राइज पर सॉस है। वाव, कूल। अब मैं निश्चित रूप से हर स्वाद की सराहना कर सकती हूँ। वाव, पहले इससे शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। और गार्लिक, केचप और यहाँ तक कि बारबेक्यू। क्विंटन, अपने फ्रेंच फ्राइज का स्वाद लो और मेरी तरफ मत देखो। खैर, जैसा तुम कहो। मैं पहले चॉकलेट सॉस को चखता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हर कोई चॉकलेट से प्यार करता है।
चॉकलेट सिरप अगर क्विंटन के हाथों में चला जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपनी गमी फ्राइज को ट्राई करूंगी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वाह, ये सब एक साथ चिपक गया है, लेकिन स्वाद नहीं बदलेगा। ओह, ये कट क्यों नहीं रहा है? चलो कम से कम एक टुकड़ा। अजीब है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं सॉस को ट्राई करती हूँ। मुझे अलग अलग फ्लेवर के बहुत सारे जेल मिले हैं। सभी को चक्कर देखना जरूरी है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह जेल सेब के स्वाद वाला है और बहुत स्वादिष्ट है। और अब मैं एक ही समय में 2 ट्राई करूँगी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और जेल चाहिए। अरे, अब और नहीं है? ओह, मैंने इतनी जल्दी सब कुछ खा लिया। तुम्हारे साथ सही हुआ सोफी। और मेरे पास चॉकलेट सिरप की एक पूरी बोतल है। हो नहीं, यह भी खत्म है। और तुम मुझ पर हंस रहे थे। खैर, मुझे अब गमी फ्राइज को ट्राई करना चाहिए। ये इतना कड़ा क्यों है? मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। मैं इसे पिघला सकती हूँ। हाँ क्विंटन, कोई संदेह मत करो, ये जरूर स्वादिष्ट होगा। अभी भी थोड़ा बाकी है। क्विंटन, क्या मैं तुम्हारे चॉकलेट फ्राइज उधार ले सकती हूँ? ठीक है, ले लो। धन्यवाद। चलो देखते हैं फ्रूट जेल के साथ चॉकलेट फ्राइज कैसे लगते हैं। अगर ये स्वादिष्ट है तो मुझे खुशी होगी। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। कूल, चलो सभी से एक साथ ट्राई करते हैं। बढ़िया आइडिया। मैंने कभी चॉकलेट चिप्स नहीं खाया है, और वो भी गमी सॉस के साथ। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है। वाह, तुम्हें नूडल्स मिल गए। कूल। हाँ, पता नहीं मेरे पास किस तरह के नूडल्स है। वाह, इस चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। कूल, मैं इसे अब खाऊंगी। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं सब खा लेना चाहती हूँ। शानदार दोस्तों, ये सबसे अच्छा नूडल्स है जिसे मैंने कभी खाया है। माली, तुम्हारे मुंह पर चॉकलेट है। अब खाने की मेरी बारी है। मैं इन चॉपस्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं जानती। ये कितना मुश्किल है। उफ, इसे कैसे खाते हैं? मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, वो गिर गया। खैर, मेरे पास मेरा अपना तरीका है और वही मैं करने जा रही हूँ। मैं इस तरह करने जा रही हूँ। मैं सभी नूडल्स को स्टिक पर लपेटूंगी और खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। यह पहली बार है जब मैंने सोफी को इतने लालच से खाते देखा है। क्विंटन, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये सब खा जाऊंगी। पर तुम शुरू कर सकते हो। बढ़िया, मेरे पास पक्का गमी नूडल्स है। यह भी कमाल का स्वादिष्ट है। मैं सोफी की तुलना में चॉपस्टिक का उपयोग करने में बेहतर हूँ, इसलिए मैं अपने नूडल्स के साथ सबसे तेज रहूंगा। बहुत स्वादिष्ट है यह। वाओ, मुझे भी यह खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, यह मेरा है और यह सिर्फ मेरे मुंह में जाएगा। अगर मैं खाती हूँ तो क्विंटन को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, ये स्वादिष्ट है। सोफी, तुम क्या कर रही हो? और तुम लोग लगभग किस करने वाले थे। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डालें। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी।
और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है, स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो, ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी।
और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। कितना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। ये शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूंगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है। ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है। वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए। इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए। तुम तो नहीं,
शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, ओह, वे कितने तीखे हैं। क्या ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है।
सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। ओह वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। दोस्तों, इससे पहले कि फ्रेडी तुम्हें पकड़े, तुम्हें जल्दी से जल्दी छुप जाना चाहिए। बॉक्स के अंदर जाओ। यहाँ वो बहुत सारे हैं। वो तुम्हें पक्का यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। लड़कियों, सावधान रहो, बस वो आ रहा है। सभी चुप रहना, नहीं तो ये तुम्हें ढूंढ लेगा। फ्रेडी, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, तुम्हारी हल्की सी आवाज भी तुम्हें पकड़ा सकती है। मुझे यकीन है यहाँ कोई है। मैं अभी ढूंढ लूंगा। क्या इस बॉक्स में कोई छिपा है? मैं इस बदमाश को धूल चटाने जा रहा हूँ। मेरे साथ किए सारे बुरे व्यवहार की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी आखिरी आवाज सुन सकता हूँ। ये लो, ये। ओह, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। ये लो। अरे, ये एक मुर्गी थी। खैर, लड़कियों, सब ठीक है। फ्रेडी को एक चिकन मिला है। लेकिन यहाँ छिपने की इतनी जगह है कि एक बम ही मेरी मदद कर सकता है। ये जरूर उन बदमाशों को ढूंढ लेगा। और अब मुझे चुनना है कि मेरा बम कहाँ जाएगा। यह आवाज किसने की? क्या वहाँ कोई था? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रेडी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो चला गया है। यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मैं लगभग पकड़ा गई थी। शांत रहने की जरूरत है। बस थोड़ा और। अरे नहीं, पीकाबू, इस घर में कौन रहता है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरा बॉम तुम्हें हेलो बोलना चाहता है। ये लो। मैं दूर चला जाता हूँ ताकि चोट ना लगे। अरे नहीं, क्या मेरे बॉक्स में बॉम्ब है? मुझे इसे तुरंत बुझाना होगा। चलो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओह यार, यह काम किया। धमाका कहाँ हुआ? तुमने उसका क्या किया? अजीब है। हेलो फ्रेडी, और मुझे तुम्हारा यहाँ बॉम्ब मिला है। क्या तुम्हें यह चाहिए? अच्छा, तो तुमने इसे बुझा दिया। ओह, मुझे अपना बॉम्ब वापस दे दो। मुझे उसकी जरूरत है। यह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे इसे फिर से जलाना होगा। ये लो। ओह, धन्यवाद। 1 मिनट रुको, मैं इसे फिर से जलाऊंगा। धन्यवाद। क्या? तुमने इसे फिर से जला दिया? यह आसान था। एक कम हुआ। अभी भी कुछ लोग बचे हैं और मेरे पास एक आइडिया है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। अच्छी। यहाँ किसने छींका? मैंने सब सुना है। तो चलो इन नुकीली छड़ों को काम में लाया जाए। अरे नहीं, क्या वहाँ कोई और है? ओह, लगता है फ्रेडी चला गया। अरे नहीं, वो यहाँ है। इस बॉक्स में जरूर कोई है। मुझे इसमें नुकीली छड़े डालने की जरूरत है। हाँ, यह लो तुम बदमाश। चलो एक बार में 2 छड़े। मुझे लगता है इतना काफी नहीं है। बॉक्स बहुत बड़ा है। चलो एक और ट्राई करें। ओह गॉड, वो मुझे पंचर कर देगा। ये कितना डरावना है। ये मुझे लगभग लगने वाला था। मेरे पास आखिरी बचा है। यह जरूर मेरी मदद करेगा। कितना दर्द हुआ। क्या वो माइली थी?
मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। उसने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हार गई। क्या तुम्हें पता है वे हारने वालों के लिए क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, मैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। क्या वो चला गया? मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं अपनी बाइक पर बैठकर सभी बॉक्स को गिराने जा रहा हूँ। यह सबसे तेज और सबसे अच्छा विकल्प होगा। मुझे बस जल्दी से उन बदमाशों को पकड़ना है। उन्हें अब समझ में आएगा कि फ्रेडी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। मैंने बहुत दिनों से बाइक की सवारी नहीं की है, इसकी जांच करनी होगी। हाँ, इसमें क्या खराबी है? इससे मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा। मुझे इसकी जांच करनी होगी। चलो देखता हूँ। ओह, बहुत सारे तार हैं, लेकिन उतने नहीं जितने मेरे अंदर है। ओह, कितना पावरफुल है। ओह, धन्यवाद। एक रेंच पक्का मेरी मदद करेगा। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। शायद कोई और टूल। वाओ, चेनसॉ, धन्यवाद। ये एकदम सही रहेगा। मैं यहाँ सब ठीक करता हूँ। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ और चाहिए। वाओ, चॉकलेट। रुको, चॉकलेट? फ्रेडी, ये चॉकलेट बार तुम्हारे लिए है। हम दोस्ती करना चाहते हैं। उफ, ऐसा लगता है कि हमने उसे और गुस्सा दिला दिया। यहाँ सभी बदमाश है। मैं अभी सबको पकड़ लूंगा। नहीं, लड़कियों, चलो भागो। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम मुझसे किसी हाल में छुप नहीं सकते। ओह, वह वहाँ है। बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अरे, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अजीब है। यहाँ एक और है। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। उफ, कहाँ गए सभी? कहाँ गए हो तुम लोग? मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा है? ओह, हम लोग यहाँ हैं फ्रेडी, और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बस तुम्हें अभी पकड़ लूंगा, तुम बदमाश। मेरी मशीन कहाँ है? बस मैं तुम्हें अभी अपने स्लॉट मशीन की मदद से पकड़ लूंगा। मुझे बस थोड़ा गेम खेलना है। या अनवेल जरूर सही बॉक्स तक जाएगा। चलो इधर चले। तुम्हारे पास पक्का भागने का कोई समय नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी मदद करो। सही निशाने पर। और इस बॉक्स के नीचे कौन छिपा है? देखता हूँ। मुझे अब अनवेल की जरूरत नहीं है। हाँ, और यहाँ कौन है? हेलो फ्रेडी, कैसे हो? मैं बस थोड़ा। और 2 बचे हैं। ओ नहीं, उसने फीबी को ढूंढ लिया। वहाँ कौन है? इस बॉक्स के नीचे जरूर कोई छिपा हुआ है। मुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं डर से कांपते दांतों की आवाज स्पष्ट सुन सकता हूँ। अब इससे भी निपटने का समय है। ओह, मुझे जल्दी से कहीं और छुपना होगा। शायद यहाँ। ओह, क्विंटन पहले से यहाँ है। मैं कहीं और ट्राई करती हूँ। क्या कोई वहाँ चल रहा था? मुझे टारगेट की पहचान करनी है। इस बॉक्स में जरूर कोई है। अब मैं दौड़ता हुआ पूरी ताकत से सीधे इस बॉक्स पर चोट करूंगा। उस बदमाश को इसका पछतावा होगा। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। ओह, माफ करना फ्रेडी, वह ठीक तो है। मैं अपना सिर बाहर नहीं निकाल पा रहा। ओह, सिर फिर से अलग हो गया। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। वाह, फ्रेडी का सिर यहाँ है। सोफी, इसे देखो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। चलो खेलते हैं। वहाँ पर तुम्हारा सिर है। मुझे मेरा सिर वापस दे दो।